जय मसीह की। वॉरियर ऑफ क्राइस्ट, प्रभु की बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका कर दिया आज आप लोग के पास आके और वचन को आप लोग के पास लेके कलकत्ता से मैं प्रचार कर सकूं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये अपॉर्चुनिटी के लिए, जो अपॉर्चुनिटी प्रभु ने हम सबको दिया है। ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो कोई भी खुदा के दर पे आया है, यीशु के घर पे आया है, वो इंसान हमेशा खुदा की रहमत से, खुदा के सामर्थ से चलता है। और हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं और वॉरियर ऑफ क्राइस्ट को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के पास आने और पवित्र वचन जो आप लोग देख पा रहे हैं, बी एन एग्जाम्पल। जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जरूरत होता है तो वो है मिसाल बनना, क्योंकि इस दुनिया में मिसाल के बहुत कमी है और वो मिसाल कहीं ना कहीं हम लोग यीशु में पाते हैं। वो जिंदगी कहीं ना कहीं हम लोग यीशु में पाते हैं। उन्होंने एक मिसाल कायम किया, उन्होंने एक मिसाल कायम किया जिसमें हम लोग चल के हम लोग खुद नजात पाते हैं, हम लोग आशीष पाते हैं, हम लोग नजात पाते हैं, रहमत पाते हैं। हम लोग वो शांति की वाचा में बन चुके हैं, जो शांति की वाचा खुदा यीशु के द्वारा हम लोगों के साथ जोड़ चुका है। तो आज आप लोग जितने कोई भी जोड़ चुके हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए वो मसीह के लिए, जो मसीह 2000 साल पहले हम लोगों के लिए आए और उन्होंने एक मिसाल कायम किया, जो मिसाल में हम लोग सब कुछ छोड़ के चलने के लिए तैयार हो रहे हैं और प्रभु हम लोग को सिखा रहा है। मैंने जब ये टॉपिक देखा था, ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक वो इंसान लोग के लिए है जिन्होंने बहुत कुछ अपने जिंदगी में देखा है, बहुत कुछ अपने जिंदगी में तजुर्बा और एक्सपीरियंस किया है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल। और वो एक्सपीरियंस हम लोग के जीवन में जरूरत पड़ता है तभी जब हम लोग एक्सपीरियंस होते हैं सहने की शक्ति। वी आर एक्सपीरियंस्ड इन इंड्योरिंग, वी आर एक्सपीरियंस्ड इन वॉकिंग विद क्राइस्ट। तभी हम लोग एक मिसाल बन सकते हैं दूसरों के लिए। और प्रभु की मंडली में यही चीज की जरूरत है, एन एग्जाम्पल। खुदा ने हम लोगों को इसीलिए चुना और चुन के हर एक जगह में हम लोग को इसीलिए रखा गया है, जो जगह से हम लोग सब कोई प्रचार कर रहे हैं। आप लोग कभी वॉरियर ऑफ क्राइस्ट में एक प्रचारक है जो आप लोग को प्रभु की वचन, वो खाना, वो स्वर्गीय खाना जो स्वर्ग से उतर के आया था, उन्होंने उसके मुंह में दिए और आप लोग के साथ वो भी वो वचन एवरीडे देते हैं। और प्रभु ने मुझे भी मौका दिया आज आप लोग के पास आना और ये एग्जाम्पल के ऊपर वचन देना। मेरे हिंदी उतने अच्छे नहीं है, लेकिन तभी भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में प्रचार कर सकूं और मैं आपको बता सकूं। लेट अस कम टू द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड में आने से पहले, खुदा के कलाम में आने से पहले हम लोग कुछ कोटेशन देखेंगे, जो कोटेशन मैंने निकाले हैं इंटरनेट से। देख लेते हैं पहले कोटेशन जो इस वचन के ऊपर है। You can teach better with your example than by your words। हर एक प्रचारक के जीवन में ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने मुंह की बोली से सिखा नहीं सकते, लेकिन हाँ उदाहरण बन सकते हैं। जैसे हम लोग चलते हैं वैसे ही इंसान सीखते हैं। और ये सिर्फ मंडली या प्रचारक के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ हर एक संसार जो संसार कर रहे हैं, जिनके बच्चे हैं। एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे सुन के नहीं सीखते हैं, हर बच्चे देख के सीखते हैं। इसीलिए उन लोग अपने माँ बाप को जो कुछ भी करते हुए देखते हैं वो वही करते हैं और वो वैसे ही बन जाते हैं। हालांकि माँ बाप बहुत कोशिश करते हैं अपने बच्चे लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए,
एक सुनहरे भविष्य देने के लिए वो लोग हर कोई कोशिश करता है, लेकिन अगर दे डोंट वॉक बाय एन एग्जाम्पल, अगर वो लोग दिखा नहीं सकता अपने जीवन में, सिर्फ मेल टॉकर्स वो लोग सिर्फ बोल सकता है, तब कहीं ना कहीं बच्चे लोग भी माँ बाप की बात नहीं सुनता है। आज देखिए हम लोग ऐसे एक दुनिया में हैं, जो दुनिया में सब कोई खोज रहा है कुछ ना कुछ। हर एक यंग लड़का लोग, हर एक यंग युवा, जितने युवा है, सब कोई सच्चाई ढूंढ रहा है कि वो सच्चाई क्या है। और वो सच्चाई के करीब हम लोग तब आते हैं जब हम लोग जिंदगी के हर एक दुख तकलीफ से सामना करने लगते हैं, और हम लोग तब सच्चाई खोजते हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो सच्चाई खोजना चाहता है, जो सच्चाई जानना चाहता है। वचन में कहता है कि तुम सच्चाई जानोगे और वो सच्चाई तुम्हें फ्रीडम देगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। वो तुम्हें आजाद कर देगा, और वो सच्चाई जानना ही बहुत जरूरी है। इस दुनिया में देखिए, हम लोग जब भी इस दुनिया में आए हैं, दुनिया में आते संग एक बच्चा जब पैदा होता है, कुछ कुछ चीज उसके साथ जुड़ जाता है। पैदा होने के साथ जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके नेशनैलिटी बन जाता है, वो इंडियन है या अमेरिकन है, वो देश का टैग लग जाता है। दूसरा चीज रिलीजन बन जाता है उसका, कि वो कौन सा धर्म से है, उसे दिया जाता है। और तीसरा चीज रिलेशनशिप, जो जन्म होते साथ एक बच्चे को मिल जाता है। और हालांकि सच्चाई इंसान से बहुत दूर है, इस दुनिया से बहुत दूर है, और जो कोई भी इस दुनिया के साथ चलता है वो कभी भी एक उदाहरण, एक मिसाल नहीं बन सकता। इसीलिए प्रभु की वचन में जो जो चला है, मैंने अपने जिंदगी में दो इंसान को देखा हूं, who has led by an example, जिसकी वजह से मुझे प्रेरणा मिला। प्रेरणा ऐसा किसी को नहीं मिलता है। जैसे कि मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा पवित्र आत्मा से जरूर मिला, लेकिन वो प्रेरणा किसी को देख के मिला, वो सिर्फ ऐसा ही नहीं आएंगे। और वो शुरुआत हुआ था मेरे दादी से, मेरे डैडी की मम्मी से, जिन्होंने 1976 में पवित्र आत्मा पाए थे। और पवित्र आत्मा पाने के बाद उसकी जीवन पूरा बदल गए। उनके जीवन में दुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो सुबह 8 बजे से 9 बजे दुआ करती थी, फिर 12 बजे से 12:15 तक दुआ करती थी, फिर 3 से 4 तक दुआ करती थी, फिर 7 से 8 में दुआ करती थी, फिर रात को सोने से पहले दुआ करके सोती थी। और ये मैं जब से बड़ा हुआ, मैं अपने दादी को ऐसे ही देखते हुए आया, दुआ करते करते। लेकिन हम लोग अपने दादियों से नहीं सीखते, लेकिन अपने माँ बाप से सीखते हैं। और वैसे ही जब मैंने अपने पिताजी को देखे, मेरे पिताजी भी 35 साल से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जब एक प्रचारक प्रचार कर रहे हैं लेकिन उसका जीवन कुछ और है, तब कहीं ना कहीं वो प्रचार और प्रचार नहीं रहता। लेकिन जब मैंने देखना चालू किया कि मेरे पिताजी के जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा, लेकिन उनके मुंह को इस्तेमाल करता था, उनके हर एक बात को इस्तेमाल करता था, उन्होंने अपने जीवन को सौंप चुका था। और जब उन्होंने अपने जीवन को सौंप चुका था, उनके जीवन में जो कुछ भी होता था वो खुदा के कर्म से होता था, खुदा जो चाहता था वही होता था। और उनको देखते देखते एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसे एक वक्त आया कि मुझे भी चलना था। और हम लोग अपने पिताजी, अपने माँ बाप को देख के ही सीखते हैं। और इसीलिए आज आपके सामने ब्रदर जेम्स के बेटे बैठे हुए हैं। आप लोग बहुत कोई ब्रदर जेम्स को जानते हैं, जो आप लोग के कानपुर में बहुत बार आके प्रचार किए हैं। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं था, मैं अपने जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं था। और इसके बारे में प्रचार करना दूर की बात है, क्योंकि एग्जाम्पल वही सिर्फ बन सकता है जिसके जीवन में सचमुच में सच्चाई है, जिसके जीवन में सचमुच में पवित्र वचन है, जो वचन में चलता है, वही एक मिसाल कायम कर सकता है। आइए पवित्र वचन में हम लोग जब देखते हैं कि यू कैन टीच बेटर विथ योर एग्जाम्पल देन बाय योर वर्ड्स।
अपने मुंह से, अपने जुबान से नहीं कहिए। हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि बोलने की, हम लोग कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन कोई भी इंसान समझता नहीं है। समझदारी मुंह से नहीं आता, इंसान देख के समझता है। इस दुनिया में जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसी से सीखते हैं। इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं और बच्चे लोग को क्या दिखा रहे हैं, उसी से बच्चे लोग भी सीखते हैं। आज देखिए, जितना माँ बाप मेरे पास आते हैं, एक ही बात लेके आते हैं कि उन लोग के बच्चे बात नहीं सुनते। उन लोग अपने बच्चे को कहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन उन लोग के बच्चे ही देखता है कि माँ बाप झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग वो मिसाल नहीं कायम कर सकते हैं और परिवार टूट के बिखर जाता है। पवित्र वचन में हम लोग जब आएंगे, हम लोग एक जीवन को लेके बात करेंगे। वो जीवन है जेरेमाया, भविष्यवक्ता। जेरेमाया को जब प्रभु ने चुन लिया था, वचन में कहता है कि जेरेमाया पैदा होने के पहले प्रभु ने उससे जानता था, उसके लिए एक संकल्प रखा था। He had plans for Jeremiah. He had knitted in his mother's womb. उन्होंने बुना था माँ के गर्भ में जेरेमाया को। और जब जेरेमाया को उन्होंने बुना था, जेरेमाया वचन में कह रहा है एक जगह पे, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जेरेमाया का पत्र खोल दीजिए, चैप्टर 1 verses 6। Alas, sovereign Lord, I said, I do not know how to speak, I am too young. जब जेरेमाया को प्रभु ने चुन लिया था, जेरेमाया सिर्फ एक साधारण बच्चा था, और वो बच्चा के पास जब खुदा ने आके बात किया था कि मैंने तुझे चुन लिया हूं एक काम के लिए, जेरेमाया खुदा से कह रहा कि मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूं, मुझे तो सही से कहने भी नहीं आता। खुदा ने उससे कहा, but the Lord said to him, do not say that I am too young. You must go to everyone I send you to and say whatever I have commanded you. खुदा उत्तर में जेरेमाया को कहा कि ये मत कहो कि तुम अभी भी युवा हो, ये मत कहो कि तुम अभी भी बच्चे हो, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया। You must go to everyone. बोले तुम सबके पास जाओगे, जिसके पास मैं तुझे भेजूंगा तो उसके पास जाना, और उसके पास वो वचन जो मैं तुझे दूंगा उसे प्रचार करना। और आज इस दुनिया में वचन प्रचार करना और वचन किसी के पास लेके जाना, इट हैज बिकम अ टैबू। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि कन्वर्जन का बहुत सारे बातें हो रहा है कि पैसा देके कन्वर्जन कर देते हैं, ये करके कन्वर्जन कर देते हैं, और सब प्रचारक डरते हैं सच्चाई बोलने में। कहीं ना कहीं हम लोग जब प्रचार में उठते हैं कहीं अनफेमिलियर टेरिटरीज में, जहां पर सब जहां पर सब धर्म के आदमी लोग मौजूद हैं, वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं वो वचन देते हैं जो वचन सबके लिए हो, लेकिन सच्चाई से हम लोग मुकर जाते हैं। और वो सच्चाई है सच्चा खुदा यीशु मसीह। और जो इंसान, खुदा ने एक बात सबको कह दिया कि जो कोई भी इंसानों के सामने मुझे ठुकराएगा, बोले पिता के सामने मैं उसे ठुकरा दूंगा। इसीलिए कतराना, खुदा के बारे में बोलने में कतराना, सच्चा खुदा के बारे में बोलने में कतराना। कतराते हैं वो जो खुदा को नहीं जानते, कतराते हैं वो जिसके अंदर में विश्वास नहीं है कि जो खुदा को मैं जानता हूं वो सच्चा है कि नहीं। आज देखिए, बहुत कोई है, बहुत खुदा है इस दुनिया में। इसीलिए इस दुनिया में जब हम लोग आते हैं, रिलीजन मिल जाता है, और जब हम लोग तकलीफ से जूझने लगते तब हम लोग खोजने लगते कि सच्चा खुदा कौन है। हर दरबार में हम लोग जाते हैं। मेरे ही मीटिंग में बहुत कोई ऐसे हैं जो हर दरबार में गए, खोजते गए। मैं सिर्फ हिंदू भाई, मुस्लिम भाई लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं अपने क्रिश्चियन भाई लोग के बारे में कह रहा हूं कि उन लोग को खुद नहीं पता कि सच्चाई क्या है। वो लोग चले जाते ये बाबा के पास, वो बाबा के पास, ये जड़ी बूटी, वो ताबीज वो लोग बना लेते हैं, ताबीज बना के वो लोग सोचते हैं कि ये सब चीज से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं वचन में छुपा हुआ है। और वचन कहता है कि सच्चाई कौन ढूंढ रहा है। थोड़ा देर पहले हम लोग वचन में देखें कि रोमन्स के पत्र में, द बुक ऑफ रोमन्स, द लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 3 में कह रहा है
कि देयर इज नो वन राइचियस, एक आदमी भी धार्मिक नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुदा को खोजता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सच्चा खुदा को जानना चाहता है कि किन्होंने इसने बनाया, किन्होंने इस परिंदा को बनाया, किन्होंने इस सागर को बनाया, वो सूरज को किसने बनाया, वो चांद को किसने बनाया, किसने, क्यों सूरज ढल जाता है चांद उठता है, क्यों जब चांद उठता है हम लोग सोने जाते हैं और जब सूरज उठता है हम लोग काम करने में लग जाते हैं, क्यों? ये सवाल हर एक विश्वासी को पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास की भित्ति मूल, अगर फाउंडेशन नहीं बनता विश्वास के, कहीं ना कहीं हम लोग सब टूट के बिखर जाते हैं। फाउंडेशन बनना बहुत जरूरी है, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होता है वो विश्वासी खड़ा रह जाता है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं हो वो विश्वासी मिसाल तो क्या, आइदर हम लोग अगर नेक्स्ट कोटेशन में जाए आप लोग देख पाएंगे, ये नेक्स्ट कोटेशन में कह रहा है कि हम लोग उदाहरण सभी बनते हैं, सब कोई, अगर आप चाहिए या नहीं चाहे उदाहरण हम लोग सब बनते हैं, लेकिन कैसे उदाहरण? You are an example, whether you are a good example or not, it is up to you. कह रहा है तुम एक उदाहरण हो, लेकिन अच्छा उदाहरण या गलत उदाहरण ये तुम्हारे हाथ पे, कि हम लोग के जीवन में हम लोग क्या चुन ले रहे हैं, इसी से बन सकता है मेरा उदाहरण कि मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में, मैं क्या कर रहा हूं, उस वही चीज से मेरे वंश के जो बच्चे लोग हैं एक ही चीज सीखेंगे। अगर मैं चुन लेता हूं आज गलत चीज करना, तो कहीं ना कहीं वो प्रभाव मेरे बच्चे, मेरे परिवार में पड़ेंगे। इसीलिए कोई भी पिता अगर ये सोचता है कि मैं अपने बेटे के लिए एक तो अच्छा उदाहरण बनूं, तो वचन में कहता है तीत के पत्र में, टाइटस चैप्टर 2 वर्स 7, वचन में कह रहा है, in everything set them an example by doing what is good, in your teaching showing integrity, seriousness and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. वचन में कह रहा है अगर हम लोग चाहते हैं एक मिसाल बनना, वचन में कह रहा है in everything set an example, बोले हर एक चीज में एक मिसाल कायम करो, जो मिसाल में by doing what is good, अच्छाई में, सच्चाई में, जो चीज what is good that we should do it, कि जो कुछ भी अच्छा है उसको चुन लो और उसी में मिसाल कायम करो। वचन में कह रहा है in your teaching show integrity, जब किसी को सिखा रहे हो ऐसा ना हो कि तुम किसी और को बोल रहे हो, तुम्हारे जीवन में वो नजर ही नहीं आता। जब कोई तुम्हारे जीवन में झांकता है, तुम्हें देखता है, तुम वो काम करते ही नहीं। इसीलिए आज बहुत कोई इंसान ऐसी भी बात कहते हैं कि मेरा बात कोई सुनता ही नहीं। क्यों सुनेगा? क्योंकि जो बात तुम कहते हो तुम खुद ही नहीं करते। इसीलिए कोई भी इंसान सीरियसली नहीं लेता ही नहीं है। आधे से ज्यादा इंसान का वैल्यू ही कम हो गया। एक समय ऐसा था, आप लोग मूवी देखें कि राजा जो बोल देता था वही नियम बन जाता था। अगर आप इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजा जो बोलता था वही नियम बन जाता था। राजा के मुंह के एक बोली बोलने के बाद वो मुकर नहीं सकता था। अगर वो मुकर जाता था, he was setting a bad example for his nation. He was setting a bad example for his nation. इसीलिए वो अगर कह देता था उसको वो चीज में कायम रहना पड़ता था, क्योंकि वो एक सामर्थ की जगह में। अगर तुम्हें हर एक इंसान जो सामर्थ में आना चाहता है, जो खुदा के सामर्थ में चलना चाहता है, उसे मिसाल बनना पड़ेगा पहले। और मिसाल बनने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग ये सब चीज की जरूरत है। इंटेग्रिटी, सीरियसनेस एंड साउंडनेस ऑफ स्पीच दैट कैन नॉट बी कंडेम्ड, कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो चीज में कोई उंगली उठा नहीं सके। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं उसमें कोई उंगली उठा नहीं सके। मेरे कर्म में हर कुछ अच्छाई सिर्फ दिखे, कि अगर कोई इंसान मेरे विरुद्ध खड़ा होता है उसको कोई भी चीज मिले ही नहीं कि जिससे मेरे ऊपर वो उंगली उठा सके।